यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा? पिछले लेक्चर में हमने डायफ्रैक्शन में एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंडरी मिनिमम पढ़ा था, उसकी कंडीशंस को डेराइव किया था। अब हम इस पे बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम और उसकी कंडीशंस क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है। तो इस लेक्चर में बच्चों हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमम की कंडीशंस को फाइंड आउट करेंगे। बोर्ड में इसके डेरिवेशन शायद नहीं होते हैं, तो आप एक बार अपने बोर्ड का सिलेबस चेक कर लीजिए कि अगर बोर्ड में इसका डेरिवेशन नहीं है तो मत करिए, न्यूमेरिकल में ये मदद करेगा, कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कंडीशंस एंड पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम या सेकेंडरी मैक्सिमम। करेक्ट। अब आपको ध्यान होगा बेटा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम के लिए हमने पूरी स्लिट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, सेकंड के लिए उसको 4 में और थर्ड के लिए 6 में। यानी फर्स्ट बताना था तो 2 में डिवाइड किया, सेकंड बताना था तो 4 पार्ट में डिवाइड किया, थर्ड बताना था तो 6 पार्ट में, और nth बताना था तो nth बताना था तो 2n पार्ट में डिवाइड किया था। वैसे अब जरा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट के लिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट मिनिमम के लिए 2 पार्ट में डिवाइड किया, सेकंड मिनिमम के लिए 4 और थर्ड मिनिमम के लिए 6 में किया था। तो बताइए सेकंड और फोर्थ के बीच में क्या आता है? थर्ड के बीच में क्या? 2 और 4 के बीच में क्या आता है? 3। बस यही करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम के बीच में फर्स्ट मैक्स होता है, सेकंड और थर्ड मिनिमम के बीच में सेकंड मैक्स होता है। तो जैसे यहां पर 2 इक्वल पार्ट में और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम आया था, तो इनके बीच में 3 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं हम पूरी स्लिट को, तो हमारा फर्स्ट मैक्सिमम आएगा। और 4 और 6 के बीच में जो 5 होता है, अगर हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो सेकंड आएगा, एंड सो ऑन। और यही प्रक्रिया चलती जाएगी। तो हम इसी मेथड को लेकर के, इसी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन को लेकर के चल रहे हैं कि लेट अस डिवाइड द स्लिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, देन 5, देन 7 एंड सो ऑन, एंड वी विल गेट द कंडीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम। सो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ, लिखिएगा, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम let us divide slit into 3 equal parts। अब एक बार डिवाइड करते हैं, देखिएगा बेटा कैसे करेंगे। हमें पूरा कंप्लीट डायग्राम नहीं बनाना बेटा। जैसे हमने सेकेंडरी मिनिमम को एक्सप्लेन करने के लिए एक पार्शियल डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम बनाया था, उसी तरह से चल रहे हैं। ये आपको याद है, स्लिट का जो फर्स्ट एंड है वो A है, दूसरा एंड B है, और इसकी पूरी की पूरी विड्थ A के बराबर था। इसको 3 इक्वल पार्ट कर लें, 3 इक्वल पार्ट, मतलब इस पार्ट की जो विड्थ है दैट इज A/3, इस पार्ट की जो विड्थ है दैट इज ऑल्सो A/3, एंड द विड्थ ऑफ दिस पार्ट इज ऑल्सो A/3। ये 3 पार्ट आ गए। अब आप इन 3 पार्ट्स में देखिए, पॉइंट A/3 से सेपरेटेड होंगे। बेटा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट अगर आप इसे C लिखें, इसे D लिखें, D पॉइंट A और C के बीच के डिस्टेंस A/3, इनके बीच की डिस्टेंस A/3, इनके बीच की डिस्टेंस A/3। वो सारे पॉइंट्स है लाइट रे जो A/3 से सेपरेटेड है, इन्हें हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहते हैं। तो अगर आप देखें A, C, D और B करस्पॉन्डिंग पॉइंट से जो रेज जाएंगी, और अगर वो खास एंगल θ1' पे बेंड होती हैं, तो इनका डायफ्रैक्शन जाकर के स्क्रीन पे होगा। और अगर वो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम वहां बना रही है, तो हमें उसी की कंडीशन फाइंड आउट करनी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऑल द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स सेपरेटेड बाय A/3, वो सारे करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो A/3 से सेपरेटेड हैं, यहां से जो लाइट रेज जाएंगी, ऑब्वियसली बात बेटा ध्यान रखना, यहां लेंस रखा होता है, वो इन लाइट रेज को बेटा फोकस कर देता है, स्क्रीन पे जाएंगी और वहां पर एक फर्स्ट मैक्सिमम बनाएंगी, ब्राइट स्पॉट बनाएंगी। हमें उसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम मिनिमम पाने का मतलब ही होता है कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसके लिए हमें पार्ट डिफरेंस चाहिए। तो अब ऐसा करो, 2 करस्पॉन्डिंग पॉइंट सेलेक्ट करो, A और C,
आपका मन हो कि नहीं सर हम सी ओ डी लेंगे, बिल्कुल ले लीजिए, सेम कंडीशन आएगी। किसी को लगे सर हम डी ओ बी लेंगे, बिल्कुल लीजिए, सेम कंडीशन आएगी। तो आप कोई दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट ले सकते हैं। जैसे आपको लगे सर पहले जो आप पिछले लेक्चर में जो आपने बताया था, आप ये और यहां की करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिया था, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम इसको ले लेते हैं। चलिए आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, आप इसे के डैश लिख दीजिए। अगर तो लिखो ड्रॉप परपेंडिकुलर सी के डैश, आप ड्रॉप करिए। अगर ये एंगल थीटा 1 डैश है तो बेटे ये भी एंगल थीटा 1 डैश हो जाएगा। देयरफॉर इन ट्रायंगल सी डी के डैश अगर आए तो देखो साइन थीटा 1 डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज डी के डैश अपॉन hypotenuse is this and this is equal to a by 3, therefore dk dash is equal to a by 3 sin theta 1 dash। अब dk dash क्या है? dk dash path difference है बेटा। देखो this is path difference, that is path difference dk dash is equal to a by 3 sin theta 1 dash। ये आपके पास इक्वेशन आई। For first secondary maximum, this path difference dk dash should also be equal to lambda by 2। अब आपके मन में आएगा ये क्या? ये तो मैक्सिमम है। मैक्सिमम में लैम्डा बाई 2 विच इज द कंडीशन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कैसे? तो आप समझिएगा यहां हो क्या रहा है। तो देखो बेटा 3 इक्वल सेगमेंट बनते हैं, एक ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट और एक ये सेगमेंट। यहां अगर आप देखें इंटरफेरेंस होता किसके बीच में है? या तो ए और सी के बीच में होता है पहला इंटरफेरेंस, या सी और डी के बीच में होता है दूसरा इंटरफेरेंस, या डी और बी के बीच में होता है तीसरा इंटरफेरेंस। मोटे तौर पे अगर आप समझें तो तुम कहोगे कि 3 करस्पॉन्डिंग एरिया के बीच में इंटरफेरेंस होता है। 1 इनके बीच का, सेकंड इनके बीच का और थर्ड इनके बीच का। इसको एक बार और दूसरे ढंग से भी देख लीजिएगा। या तो इंटरफेरेंस इसके बीच में होता है, या आप कह सकते हो इसके जस्ट नीचे वाली वेव और इसके बीच में, या इसके जस्ट नीचे का और इसके बीच में। तो ओवरऑल आप कह सकते हो 3 सेगमेंट है जहां से निकलने वाली वेव में इंटरफेरेंस होता है। कि जो वेव इस पोर्शन से और इस पोर्शन से आती हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, इसीलिए हमने इसको लिया है। मतलब आप समझें 3 पार्ट्स हैं, इनमें किन्हीं दो पार्ट का, इसका या इसका किन्हीं 2 पार्ट की वेव के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जब 2 पार्ट यानी इसका और इसका या इसका और इसका किन्हीं 2 पार्ट में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो उनकी रिजल्टेड इंटेंसिटी जाके 0 हो गई। उन्होंने एक दूसरे को क्या किया? वैनिश कर दिया, खत्म कर दिया। तो जब 2 पार्ट की इंटेंसिटी खत्म हो गई तो जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम होगा वहां पर सिर्फ 1/3 पार्ट की इंटेंसिटी मिलेगी। इसीलिए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम लेस ब्राइट होगा। तो मैं ये तुम्हें बता रहा था कि पार्ट डिफरेंस में हम लैम्डा बाई 2 क्यों लेते हैं? क्योंकि लैम्डा बाई 2 इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन हमें कंडीशन तो मैक्सिमा की निकालनी है जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो लैम्डा बाई 2 जो कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है, इसको लेने के पीछे का कारण क्या है? कि डैश की वैल्यू डालें तो a by 3 sin theta 1 dash is equal to lambda by 2। तो कंडीशन ये बनी a sin theta 1 dash 3 lambda by 2। बेटे याद रखो ये कंडीशन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम की है। इट इज कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, राइट? ये आ गया। ध्यान रखो a sin theta 1 dash is equal to 3 lambda by 2। 3 by 2 का मतलब 1.5 होता है, राइट? इतना नोट कर लो बेटा और स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा आपको बताया था कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्स के लिए 3 इक्वल पार्ट किए, तो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए भी बताया था 5 पार्ट करेंगे। तो आप लिखो फॉर सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम लेट अस डिवाइड स्लिट इन 5 इक्वल पार्ट्स। देन देखो क्या होगा बेटा अगर आप स्लिट ऐसे बना लें। फाइव इक्वल पार्ट आप कर लें, 1 2 3 4 और 5।
5 इक्वल पार्ट हो गए। ठीक है बेटा, पूरी विड्थ जो थी आपको पता है a के बराबर थी, तो आप देखिएगा ये विड्थ कितने के बराबर हो जाएगी, a/5, दिस इज ऑल्सो a/5, इट इज ऑल्सो a/5, and this is a/5 and this is a/5. Since 5 equal parts, so distance is a/5, a/5, a/5. These are corresponding point beta, a, c, d, e, f. Corresponding points के बीच के सेपरेशन a/5 है, इनके बीच में इंटरफेरेंस होगा। बेटा आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको पहला वाला डायग्राम याद हो जहां पर हमने प्रिंसिपल मैक्सिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम बनाया था, तो तुम्हें अच्छे से याद होगा फर्स्ट मिनिमम के बाद फर्स्ट मैक्सिमम, उसके बाद सेकंड मिनिमम, फिर सेकंड मैक्सिमम, यानी सेकंड मैक्सिमम ऊपर आता है। तो ऑब्वियस सी बात, जो ये डिविएशन लिया जाएगा बेटा, ये एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन होगा, ये θ2' होगा, और θ2', θ1' जो अभी डराइव किया उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए θ2', और आप दिखाना चाहे सभी में दिखा दीजिए, सभी एक सेम एंगल पे जाएंगे, θ2', यहां पर लेंस रख करके इनको मीट कराया जाएगा, मिलाया, सुपर इंपोज कराया जाएगा, तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, तब आपको वहां पर सेकेंडरी मैक्सिमम मिलेगा। उसके लिए आपको पार्ट डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर वही बात है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा, AK', तो लिखो ड्रॉप परपेंडिकुलर AK', और अगर आप ड्रॉप करते हैं तो देखो ये θ2' है, तो बेटा ये एंगल भी θ2' आ जाएगा, तो लिखो इन ट्राइंगल ACK' साइन θ2' इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CK' अपॉन a/5 आएगा। देखो बेटा साइन θ2' इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो CK' पाथ डिफरेंस CK' इज इक्वल टू a/5, पार्ट डिफरेंस CK' इक्वल टू a/5 साइन θ2', ये आ गया बेटा। अब ये पार्ट डिफरेंस अगर इतना आया, अगर आपको सेकेंडरी मैक्सिमम चाहिए, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम दिस पार्ट डिफरेंस बेटा ध्यान रखिएगा, CK' विच इज पार्ट डिफरेंस दैट शुड बी अगेन इक्वल टू λ/2। फिर आपको हो गया, तो डिस्ट्रक्टिव का आ गया। फिर समझिएगा बेटा, यहां 5 इक्वल पार्ट है, पहला दूसरा आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, तीसरा चौथा एक दूसरे की इंटेंसिटी को 0 अगर कर देगा, तो सिर्फ 5वां बचेगा। तो ये λ/2 क्या हुआ, मैंने बताया, पहला दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, तीसरा चौथा करेगा, और 5वां बचेगा। मतलब कोई दो के पेयर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, फिफ्थ बच जाएगा। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट्स व्हाई a/5 sin θ2' is equal to λ/2, and that's why a sin θ2' is equal to 5 λ/2। पैटर्न पकड़िए बेटा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम में 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा है, तो बताइए थर्ड में क्या होगा, 7/2, नेक्स्ट में क्या होगा, 9/2, 11/2। और अगर गौर से देखें, यहां पर ये जो 2 होता है, यानी सेकेंडरी मैक्सिमम ये 2 है, यहां पे दुगने से एक ज्यादा लिया जाता है। देखो 2 का दुगना 4, और 4 में एक जोड़ा 5, जैसे यहां देख लो 1 का डबल होता है 2, 2 में एक जोड़ा 3 आया। तो आप पैटर्न पा सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्स, सेकंड सेकेंडरी मैक्स के बाद थर्ड सेकेंडरी मैक्स की क्या कंडीशन हो, इसे नोट कर लो। तो आप बताइएगा बेटा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए 3 हिस्से किए थे, सेकेंड के लिए बेटा 5 किए, इसी तरह से थर्ड के लिए क्या होगा, 7 होगा। तो अब यही लिख दीजिए, सिमिलरली फॉर थर्ड, फोर्थ, डैश nth सेकेंडरी मैक्सिमम, let us divide slit in how many parts, इसमें 3, इसमें 5, इसमें क्या आएगा, देखो इसके दुगने में एक जोड़ी है 7, इसके दुगने में एक जोड़ी है 9, इसके दुगने में एक जोड़ी है, तो 2n + 1 इक्वल पार्ट्स। देन कंडीशंस क्या आएंगी बेटा, सुनिएगा, a sin θ3' equal to 7/2 lambda, a sin θ4 equal to 9/2 lambda,
और अगर nth ले लेंगे तो a sin थीटा डैश था डैश n इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा, राइट। तो ये nth मैक्सिमम की कंडीशन आ गई। क्लियर? यहां पर n की वैल्यू क्या है तो आप देख लिखोगे देयरफॉर फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमम जो nth है उसकी कंडीशन क्या है देखिएगा, a sin थीटा n। अगर अब आप चाहें तो बेटा थीटा डैश n को थीटा n लिख लें, चलिए यही लिखते हैं, इक्वल टू प्लस माइनस यही लगा लीजिएगा बेटा 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा आएगा, जहां n की वैल्यू अगर आप देखें तो कहां होगा, 1 से स्टार्ट होगा डैश डैश डैश। आप चेक कर सकते हैं, देखें n की वैल्यू अगर 1 रखो तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 बाई 2, 2 रखो तो 2 दूनी 4 1 5 5 बाई 2। वो कंडीशन जो भी हमने किया वो रिपीट होती है। तो दिस इज द जनरल कंडीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमम। इसमें ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज यू विल गेट द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डैश 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 nth सेकेंडरी मैक्सिमम। हाँ, प्लस माइनस क्या बताता है, सेकेंडरी मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमम या प्रिंसिपल मैक्सिमम के ऊपर भी मिलता है और माइनस का मतलब क्या है, नीचे भी मिलता है, इसीलिए प्लस माइनस लगाया गया है। ये कंडीशन है, आप इसे याद रखना जरूरी है और बड़ा आसान भी है। मैं एक चीज याद दिलाऊं, तुम्हें याद है फर्स्ट मिनिमम, ये आप पार्ट हटा दो, तुम्हें याद करा रहा हूं। फर्स्ट मिनिमम में था a sin थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा, सेकेंड मिनिमम में क्या था, a sin थीटा, यहां मानो थीटा 1 लिखना हो थीटा 2 लिख लो, ये था 2 लैम्डा। बताओ बेटा 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 1 और 2 के जस्ट मिडिल में 1.5 आता है। इसीलिए बेटा फर्स्ट मैक्स की कंडीशन क्या थी, a sin मानो थीटा 1 ही लग दो या डैश लिख दो। बेटा बताओ 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 1.5 का मतलब 3/2 लैम्डा। ये सब जगह यही मिल रहा है। बताइएगा थर्ड मिनिमम अगर आप ले तो क्या था, a sin थीटा 3 इक्वल टू 3 लैम्डा। बताओ बेटा 2 3 के जस्ट मिड में क्या आता है, 2.5। इसीलिए तुम्हें याद होगा सेकंड मैक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, a sin थीटा 2 डैश इज इक्वल टू 2 और 3 का जस्ट मिड क्या होता है, 2.5 मतलब 5/2 लैम्डा। तो गौर से देखो बेटा, 2 कॉन्जिक्यूटिव मिनिमम के बीच में एक मैक्सिमम आता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव मिनिमम के बीच में मैक्सिमम आता है, इसलिए इसका ये फार्मूला याद रखना आसान भी है। इसमें अगर 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो इसमें 1 और 2 का बीच का 1.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा 3.5 लैम्डा एंड सो ऑन होता है। ये जो मैंने बताया इसके पीछे कारण ये है, न्यूमेरिकल में बड़ा फायदा करता है। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में बेटा हमने पोजीशन एंड कंडीशन ऑफ सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम बेटा बताया। इसके बाद हमें क्या करना है, अगले लेक्चर में जाकर के हम एंगुलर पोजीशन, एंगुलर विड्थ, लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ये फाइंड आउट करेंगे और बड़ी अच्छी न्यूमेरिकल हालांकि यहीं से बन जाएंगे और जो और बनेंगे वहां बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंफॉर्मेटिव चीजें बेटा, और इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन में अंतर क्या है और न्यूमेरिकल, और ये मैं इंटरफेरेंस के भी न्यूमेरिकल अभी डालने हैं। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो व्यू ऑप्टिक्स में मैंने कुछ लेक्चर के लिए जगह छोड़ी हुई है, वहां पर इंटरफेरेंस के लेक्चर आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जब वीडियो देखा करें तो लाइक कर दिया करें, मेरी भी जरूरत है यार, लाइक कर दिया करिए। थैंक यू।